अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पैशन बाय रेहान गौरी। आज मैं आपको एक डायलॉग सेशन में लेकर चलता हूं जो हो रहा है कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के हेड ऑफिस में। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कराची में जब आप ब्रुक्स चौरंगी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आता है काटी का हेड ऑफिस। KATI काटी इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। आइए अब हेड ऑफिस के अंदर चलते हैं जहां रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3271 मेड इन पाकिस्तान ग्रुप और काटी की तरफ से एक डायलॉग सेशन अरेंज किया गया है जिसका टॉपिक है मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट। सो हियर वी आर एट द वेन्यू एंड इट्स ऑल सेट टू गो इन अ फ्यू मिनट्स। सेशन की तमाम प्रिपरेशंस हो चुकी हैं और ये फराजुर रहमान साहब जो काटी के प्रेसिडेंट हैं उनकी नेम प्लेट भी रख दी गई है और इसके अलावा दीगर मेहमान और स्पीकर्स की नेम प्लेट्स भी प्लेस कर दी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तो मैं हूँ रेहान गौरी और आज जिस सेशन में मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ वो अभी चंद ही लम्हों में शुरू होने वाला है। इस सेशन का टॉपिक है मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आइए अटेंड करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री एक्चुअली कराची के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कायम तकरीबन 5000 इंडस्ट्रीज़ की एक आवाज़ है और इनका मिशन स्टेटमेंट भी यही है, यानी एम्पावरिंग पाकिस्तान बिजनेस टू थ्राइव एंड इनोवेट थ्रू कोलैबोरेशन, एडवोकेसी एंड एजुकेशन, ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी अक्रॉस पाकिस्तान। और ये यहाँ वॉल पर कोरंगी एसोसिएशन के तमाम प्रीवियस चेयरमैन और प्रेसिडेंट्स की पिक्चर्स डिस्प्ले हैं और ये डायलॉग सेशन का बाकायदा आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के पाक नाम से हो चुका है। रेसिटेशन ऑफ होली कुरान और नेशनल एंथम के बाद खिताबात का सिलसिला शुरू हुआ। फराजुर रहमान साहब ने कहा कि रिजवान जाफ़र ने जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स की प्रमोशन और आगाही के लिए काम शुरू किया है, हम इस काम में उनके साथ हैं। इस मौके पर रिजवान जाफ़र साहब ने कहा कि जो काम हमें तकरीबन 70 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था वो हमें आज शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह पूरी दुनिया में मेड इन चाइना और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स मशहूर हैं, एक दिन ज़रूर आएगा जब पूरी दुनिया में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स भी मशहूर होंगे इंशाअल्लाह। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि हमें मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स के मेयार को भी बेहतर बनाना होगा, जब ही हम अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा सकते हैं और अपनी नई जनरेशन में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स की ख़रीदारी का शऊर भी पैदा कर सकते हैं। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब ने कहा कि हमें ज़राअत के शोबे में मज़ीद तरक्की की ज़रूरत है, लेकिन ऑलरेडी हम चावल, कपास और गंदम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रिजवान जाफ़र के कायम करदा मेड इन पाकिस्तान ग्रुप के साथ मैं भी अटैच्ड हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी का स्लोगन तो काफ़ी अरसे से हमारे मुल्क में मशहूर है, लेकिन हकीकत ये है कि सिंसियरली बहुत ही कम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो आज हमारे साथ आप भी ये प्लेज करें कि आप पाकिस्तान के बने हुए प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे और अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ज़रूर जद्दोजहद करेंगे। कुछ मेमेंटोस की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद स्पीचेस का सिलसिला फिर दोबारा शुरू हुआ। जनाब इकबाल कुरैशी साहब ने कहा कि हमें मेड इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तुर्की, जापान और बांग्लादेश की मिसाल सामने रखी चाहिए कि उन ममालिक ने किस तरह तरक्की की। गवर्नर रोटरी जनाब हनीफ खान साहब ने कहा कि हमें ज़ाती तौर पर पहले ख़ुद लोगों के लिए मिसाल बनना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली ने तमाम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल ग्रॉसरी की ख़रीदारी शुरू कर दी है। XMNA जनाब रशीद गौडल साहब ने कहा कि अगर हर पाकिस्तानी अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करे और अपने हिस्से का काम करे तो उससे भी मुल्क में बेहतरी आ सकती है।
اور اس سیر حاصل گفتگو کے بعد یہ ڈائلاگ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ سیشن کے بعد تمام مہمانوں کے لیے ہائی ٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ جی ویورز، تو میرے چینل پر اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو ولاگز دیکھتے رہیے، اور جن لوگوں نے میرا چینل پیشن بائی ریحان غوری ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر دیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔